बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? यकीनन तमाम लोग खैर वफ़ियत से होंगे और आप लोगों के 9th के जो एग्ज़ाम है बहुत अच्छे हुए होंगे। और कंप्यूटर का पेपर आपने 9th क्लास का दिया था, बहुत ही इजी था और अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस था। और उसमें मोस्टली आपके जो क्वेश्चंस हैं जो हमने प्री बोर्ड में क्वेश्चन दिए थे तकरीबन सारे वही थे और बच्चों ने जो हमें फ़ीडबैक दिया उसके मुताबिक तो पेपर बहुत ही आसान था। अब स्टूडेंट, जैसे आपने 9th क्लास शुरू की तो 9th की जो बुक है वो चेंज थी। इसी तरह बेटा 10th की बुक भी चेंज है। ये आपके सामने मैं दिखाता हूँ, ये आपकी 10th की बुक है। अभी मेरा ख्याल मार्केट में ये अवेलेबल नहीं होगी, मगर आई होप कि कोई 7, 8, 10 दिन में ये मार्केट में अवेलेबल होगी। और प्लस ये कि स्टूडेंट ये आपके जो नोट्स हैं इसके वो मैं साथ साथ प्रिपेयर कर रहा हूँ। बहुत सारा काम जो है मैंने नोट्स का कंप्लीट कर लिया है, तो उम्मीद ये करता हूँ कि इंशाल्लाह बहुत जल्द विद इन 20 to 25 डेज़ के बाद आपको ये यूनिक में इसके नोट्स भी मिलेंगे। बहुत काम कर लिया, तकरीबन 70 to 80% काम जो है मैंने इस यूनिक की जो नोट्स हैं, यूनिक नोट्स 10th क्लास जो न्यू बुक है उसके मैंने बड़ी हद तक काम कर लिया है। ठीक है, वो भी आपको बहुत जल्द अवेलेबल मिलेंगे। अब स्टूडेंट देखिए 10th की बुक जो है, अब जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था उसी का ही एक सीक्वेंस चलेगा आगे। मसलन 9th क्लास में आपका चैप्टर 1 था प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो उसमें हमने बात की थी कि सबसे पहले आप कोई भी जब सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो आपको सबसे पहले स्टूडेंट क्या दिया जाता है। ये थोड़ा सा मैं आपको रिव्यू कर रहा हूँ प्रीवियस सिलेबस का, ताकि थोड़ा सा आप पीछे से भी आप गो थ्रू कर सकें। हमें बेटा सबसे पहले एक अदद प्रॉब्लम मिलता था कि जिसको हमने सॉल्व करना होता था। तो सबसे पहले हमारे पास बेटा क्या आता था? प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 5 स्टेप्स हमने देखे थे कि प्रॉब्लम को हमने डिफ़ाइन करना है, फिर उसको अंडरस्टैंड करना है, फिर उसको हमने उसकी जो है वो प्लानिंग करनी थी, फिर उसका कैंडिडेट सोल्यूशन था, उसके बाद हमने उसको फाइनल जो है उसका सोल्यूशन निकाला 5 स्टेप्स में। फिर उसकी फर्दर स्ट्रैटेजीज़ थी, यकीनन आपने 9th में पढ़ी। ये पीछे से बताने का पर्पस सिर्फ ये है कि ताकि आपका जो 9th का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा रिव्यू हो सके, फिर उसी को आगे हम कंटिन्यू जो है वो कर सके। तो सबसे पहले हमें क्या मिलता था? प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 5 स्टेप्स थे जो कि हमने देखे। जब हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया तो स्टूडेंट फिर अगले स्टेप पे हम क्या करते थे कि हम उसका एल्गोरिदम या फ्लो चार्ट बनाते थे। हमने उसका क्या बना लिया? एल्गोरिदम। ठीक है जी। अब एल्गोरिदम हमने बात की थी, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड एल्गोरिदम। किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप तरीके से सॉल्व करना उसको स्टूडेंट हम क्या कहते हैं? एल्गोरिदम कहते हैं। उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या बनाया? एक अदद फ्लो चार्ट बनाया। अब आपको याद होगा 9th में मैंने आपको बताया था कि एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट बेसिकली एक ही स्टेप होता है। एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड एल्गोरिदम, जिसमें हम स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 और एल्गोरिदम में हम बेसिकली जो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उसको स्टेप्स की फॉर्म में बताते थे कि मैंने स्टेप 1 पे क्या करना है, स्टेप 2 पे, स्टेप 3 पे, स्टेप 4 पे, उसको स्टेप बाय स्टेप तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया। फिर उसी को डिफरेंट सिंबल्स का इस्तेमाल करते हुए बाय यूजिंग डिफरेंट सिंबल्स, जो ये बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन भी आया था मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम में। 9th में फ्लो चार्ट वाला क्वेश्चन आया था। मॉर्निंग में उसने रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्लो चार्ट पूछा, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग, आपको याद होगा। फिर इवनिंग में जो है उसने सिंबल्स पूछे। तो हमने एल्गोरिदम के बाद अगले स्टेप पे हमने क्या बनाया? फ्लो चार्ट बना लिया। अब 10th क्लास में स्टूडेंट हमने क्या करना है? इसकी कोडिंग करनी है, राइट प्रोग्राम। अब हमने कोडिंग करनी है, जिसको हम कोडिंग भी कहते हैं। राइट प्रोग्राम का दूसरा नाम क्या है? इसको हम कोडिंग भी कहते हैं। कि नेक्स्ट अब हमने कोडिंग करनी, और कोडिंग हमारी किस में होगी? 10th क्लास में होगी। कि हमने 9th में क्या पढ़ा? प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप पे हमने उसका एल्गोरिदम बनाया, फिर स्टूडेंट्स उसका हमने फ्लो चार्ट बनाया, और फिर अब 10th क्लास में जाके जो हमारा जो अगला फेज़ शुरू होगा कि हमने उसकी जो है वो कोडिंग किस तरह करनी, राइट कंप्यूटर प्रोग्राम, कोडिंग जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। अब देखिए जो चैप्टर 1 आपका, पहले थोड़ा सा मैं आपको इस पूरी जो नई बुक है इसके बारे में थोड़ा सा आपको रिव्यू दे दूं। जो आपका
पेपर पैटर्न है वही है जो आप 9th क्लास में अभी रिसेंट एग्ज़ाम दे के आ चुकी हैं। मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू कर देता हूँ कि आपके जो MCQs हैं 10 MCQs होंगे, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन जो है वही क्वेश्चन नंबर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 होगा, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ये बेटा सारा आपका कौन सा है, शॉर्ट क्वेश्चंस का है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस का है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस का है। और हर पार्ट में जो है वो 6 शॉर्ट क्वेश्चन अवेलेबल होंगे और 6 में से हमने कितने अटैम्प्ट करने, 4 अटैम्प्ट, 4 आउट ऑफ 6, यानी हमारे पास कितने नंबर का होगा, ये 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8। इसी तरह हमारा ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 और इसी तरह ये वाला जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, यानी इट्स मीन दैट 24 मार्क्स के हमारे बेटा शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। ये सेम पैटर्न हमारा वही है जो कि हम क्लास 9th में बोर्ड के एग्ज़ाम दे चुके हैं। या बेटा हमने 9th क्लास का प्री बोर्ड का पेपर भी इसी पैटर्न से लिया था। 10th में ये होगा जो आपका क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और बेटा क्वेश्चन नंबर जो 7 होगा ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन आपको पता है टोटल कितने दिए होते हैं, 3 दिए होते हैं, उसमें से आपने 2 अटैम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। तो हम कितने अटैम्प्ट करेंगे, अटैम्प्ट 2 आउट ऑफ 3, यानी ये हमारे पास कितने नंबर के होंगे, 16 मार्क्स के हमारे लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो 10 मार्क्स के MCQs जो हमारे 24 मार्क्स के बेटा शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और लॉन्ग क्वेश्चन बेटा 2 दिए होंगे जिसमें से आपने 16 करना। तो ये आपका सेम जो है वो पैटर्न है जो कि क्लास 9th का था। मैंने जस्ट आपको एक दफ़ा दोबारा इसलिए बताया ताकि आपके माइंड में हो कि जो हमारा जो पेयरिंग या उसकी जो पैटर्न है पेपर का वो क्या होगा, ठीक है। अब स्टूडेंट देखें, अब आते हैं हम अपनी 10th की बुक की तरफ। आपकी जो 10th की बुक है जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, इसमें टोटल जो है 5 चैप्टर हैं। पहले मैं आपको इसके चैप्टर्स बताता हूँ कौन कौन से चैप्टर हैं जो कि हमने पढ़ने हैं चैप्टर में। सबसे पहले तो हमारा जो चैप्टर 1 है बेटा, चैप्टर 1 है बेटा इंट्रोडक्शन टू द प्रोग्रामिंग। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग हमारा ये पहला चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट चैप्टर 2 जो है यूजर इंटरफेस, यूजर इंटरफेस, ये स्टूडेंट हमारा सेकंड चैप्टर है। थर्ड चैप्टर है बेटा कंडीशनल लॉजिक, कंडीशनल लॉजिक। और बच्चे चैप्टर 4 जो है वो है हमारा डाटा एंड रेपिटेशन, डाटा एंड रेपिटेशन, डाटा एंड रेपिटेशन। और स्टूडेंट जो आपका चैप्टर 5 है वो है फंक्शंस। ये स्टूडेंट 5 चैप्टर आपके सिलेबस में 10th क्लास के, इसमें जो तकरीबन 2.5 जो चैप्टर हैं ये आपके फर्स्ट टर्म में होंगे और रिमेनिंग बेटा 2.5 जो है वो आपके सेकंड टर्म में होंगे। वो आपको बता दिया जाएगा कि 2 चैप्टर तो पूरे होंगे, जो थर्ड चैप्टर है वो हाफ होगा। हाफ कहाँ तक होगा वो इंशाल्लाह आपको बता दिया जाएगा कि हाफ कहाँ तक होगा। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग होगा कि इसमें प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती हैं, प्रोग्रामर क्या होता है, ठीक है। और इसमें फिर हम जो प्रोग्राम लिखते हैं उसके लिए IDE कौन सी यूज़ होती है, ठीक है। इसके बारे में जो हम देखेंगे, ये हमारा जो चैप्टर 1 है। फिर इसमें हम बात करेंगे कि जो C लैंग्वेज आपके सिलेबस में जिसमें आप प्रोग्रामिंग करेंगे वो C लैंग्वेज है। C एक हाई लेवल लैंग्वेज, उस पर हम डिटेल में बात करते हैं। तो C लैंग्वेज क्या है, C लैंग्वेज का स्ट्रक्चर क्या है। फिर इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि रिजर्व वर्ड्स कौन से होते हैं और फिर उसमें जो है वो कंपाइलर,
टेक्स्ट एडिटर क्या है, ये सारी चीज़ें हमने स्टूडेंट चैप्टर 1 में बात करनी है, ठीक है। इसी तरह बेटा सेकंड चैप्टर है यूज़र इंटरफेस। अब यूज़र इंटरफेस में हम बेसिकली अपनी जो इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट है उसको डिस्कस करेंगे कि हम प्रोग्राम के अंदर डाटा किस तरह देते हैं। उसके लिए हम जो है वो स्कैनफ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, प्रिंटफ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसमें फिर हम जो है डाटा को फॉर्मेट किस तरह कर सकते हैं, फिर स्टेटमेंट टर्मिनेटर क्या चीज़ है, फिर इसमें बात करेंगे हम एस्केप सीक्वेंस, और फिर इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाएगा ऑपरेटर्स वाला, अर्थमेटिक, लॉजिकल, रिलेशनल ऑपरेटर्स। ये बेटा हम चैप्टर 2 में डिस्कस करेंगे। जो स्टूडेंट चैप्टर 3 है ये कंडीशनल लॉजिक। इसमें हम बात करेंगे बेसिकली आपको याद होगा मैं 9th में जब आपको लेक्चर दे रहा था मैंने बता रहा था कि हर प्रोग्राम फ्लो चार्ट एल्गोरिदम की 3 किस्म के स्ट्रक्चर होते हैं। उसको हम कहते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर, सीक्वेंस, सिलेक्शन, लूप, ठीक है। तो इसमें हम बात करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ होती हैं, इफ़ एस, इफ़, फिर नेस्टेड इफ़, उसमें हम प्रोग्रामिंग भी करेंगे, ठीक है। और ज़हन में रखें कि जो आपकी 10th क्लास है इसमें बहुत सारी चीज़ें बेटा प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। प्रोग्राम आप करेंगे, आपको सी लैंग्वेज गाइड करूँगा मैं कि सी लैंग्वेज आपने इंस्टॉल करनी है, उसमें हमने प्रोग्राम बनाने हैं। और अंडरस्टूड सी बात है कि 10th क्लास में आपके प्रैक्टिकल्स भी होंगे, आपने प्रैक्टिकल्स भी परफॉर्म करने होंगे। 9th में तो ऐसा प्रैक्टिकल नहीं थे, मगर 10th क्लास में आपके सिलेबस में सी लैंग्वेज है, लिहाजा सी लैंग्वेज के आप प्रोग्राम्स भी बनाएंगे और उसकी एक प्रैक्टिकल कॉपी भी होगी जो इंशाल्लाह आपको साथ साथ बताते रहेंगे कि आपने प्रैक्टिकल कॉपी कब लेनी है, उसमें प्रोग्राम्स कैसे लिखने, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर लिखनी है। और उसमें कुछ चीज़ें आपकी 9th की भी होंगी, जैसे 9th में आपका चैप्टर 5 था वेब पेज डिज़ाइनिंग, HTML के कोर्स, वो भी आप लिखेंगे, तो वो बाद का एक इशू है। तो इसमें हम कंडीशनल लॉजिक जितनी भी आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं उस पर हम बात करेंगे। फिर नेक्स्ट आएगा डाटा एंड रेपिटिशन। अब ये एक डाटा स्ट्रक्चर है अरे, उस पर हम बात करेंगे कि अरे में डाटा कैसे स्टोर करता है। और फिर रेपिटिशन, लूप, इसको हम लूप भी कहते हैं। थोड़ा सा लूप का कंसेप्ट आपका 9th में भी है कि बाद दफ़ा हम किसी कंडीशन को बेस करते हुए स्टेटमेंट के सेट को बार बार रिपीट करवाते थे कि जब तक कोई कंडीशन ट्रू ना हो जाए या उसको रिपीट करता रहे, तो रेपिटिशन या इसको हम लूप भी कहते हैं। और स्टूडेंट इसी तरह जो आपका चैप्टर 5 है वो बेटा वो है फंक्शंस का। फंक्शंस क्या होते हैं, उसकी 2 टाइप्स होती हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन। फंक्शन हम कॉल कैसे करते हैं, उसकी बॉडी किस तरह बनाते हैं, ये स्टूडेंट ये सारी चीज़ें जो है ये आप चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। तो ये मैंने एक आपको रिव्यू दिया है। चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन है, यूज़र इंटरफेस, फिर कंडीशनल लॉजिक, फिर डाटा एंड रेपिटिशन, और हमारा स्टूडेंट लास्ट चैप्टर है फंक्शंस। और फंक्शन की फिर फर्दर स्टूडेंट 2 टाइप्स आपके बिल्ट इन फंक्शन एंड यूज़र डिफाइंड फंक्शन, और फिर इस फंक्शन में फिर हम कैसे बनाते हैं, फंक्शन कॉल कैसे करते हैं। तो ये आपका कंप्लीट एक मैंने आपको जो है रिव्यू दिया आपकी बुक का, चूँकि नई बुक है, ठीक है। अब आ जाए, आज हम थोड़ा सा इसको इंट्रोडक्शन ही इसका करेंगे। हमारा लेक्चर 1 है, इसमें इंट्रोडक्टरी कुछ चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहले इसका जो हम इंट्रोडक्शन पे बात करते हैं जी कि इस चैप्टर में हमारा बुक का पेज नंबर 2 है, यूनिट इंट्रोडक्शन। यूनिट इंट्रोडक्शन, यूनिट इंट्रोडक्शन, इसमें हम किस चीज़ पे बात करेंगे। इसमें सबसे पहले यूजेस ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर इस्तेमाल कहाँ होते हैं, या एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, या यूजेस ऑफ कंप्यूटर भी कह सकते हैं। यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स, कि हमारा कंप्यूटर कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। उसमें देखें ये जनरल किस्म की बात है कि कंप्यूटर आज हमारी ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा है। कंप्यूटर आर यूज़ इन आवर डेली लाइफ। कोई भी काम जो है वो बगैर कंप्यूटर के हम नहीं कर सकते। कंप्यूटर कहाँ का यूज़ हो सकता है, एजुकेशन में। बस ये मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, यूज़ इन एजुकेशन, कि एजुकेशन में प्राइमरी लेवल से लेकर स्टूडेंट यूनिवर्सिटी लेवल तक तमाम जगहों पर कंप्यूटर यूज़ होता है। इवन कि अब आपने देखा होगा कि आपने यूनिवर्सिटी भी अप्लाई करना है तो आपको वो ऑनलाइन आप अप्लाई करते हैं, उनका वोचर डाउनलोड करते हैं और ऑनलाइन आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं कि एडमिशन के लिए, ठीक है। फिर आपका जो बिज़नेस है, यूज़ इन बिज़नेस,
जितने भी आपकी बिजनेसेस हैं, कारोबार हैं, वहाँ इस्तेमाल होता है, कॉमन सी बात है। सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम, सॉल्व कंप्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स के जितने भी आपके इंतहाई कम्प्लेक्स किस्म के मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करने के लिए हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। एजुकेशन, फिर इंटरटेनमेंट में कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, एजुकेशन में यूज़ होता है कंप्यूटर सिमुलेशन। ये एक सेपरेट टॉपिक है, बहुत सी चीज़ें इसमें कवर होती है कि कंप्यूटर हमारे डेली लाइफ में हर जगह, कंट्रोलिंग स्पेस फ्लाइट, रॉकेट लॉन्चर, सर्चिंग ऑन इंटरनेट, क्या आप इंटरनेट पे सर्चिंग करते ही हैं, सर्चिंग ऑन इंटरनेट। अब ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि ज़िंदगी में मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी अब ऐसी फील्ड बच गई हो आपकी डेली लाइफ में कि जहाँ कंप्यूटर की यूटिलाइजेशन नहीं होती। एजुकेशन में ऑनलाइन एजुकेशन है, जैसे आपको ऑनलाइन ये लेक्चर डिलीवर किए जा रहे हैं, इसमें कंप्यूटर इन्वॉल्व है। बिज़नेस बगैर कंप्यूटर के नहीं होता। तो आपका जो मोस्टली सिस्टम जो है वो कंप्यूटराइज हो चुका है। अब जो कंप्यूटर है वो बजाते खुद तो कोई काम नहीं करता कि मैंने जो है वो कंप्यूटर मेरे पास पड़ा हुआ एक सिस्टम मशीन पड़ी है तो खुद को काम कर ले, तो ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कंप्यूटर से ये जितने भी काम हैं, मैंने एजुकेशन से रिलेटेड काम करना तो अंडरस्टूड सी बात है, मुझे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, वहाँ से एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड करके उसको फिल करके अप्लाई करना पड़ेगा, वर्चुअल डाउनलोड, तो कोई ना कोई सॉफ्टवेयर होगा ना। इसी तरह अगर कोई बिज़नेस है तो बिज़नेस में भी कोई ना कोई, आप देखें डिफरेंट किस्म की जो बिज़नेस, इवन के एजुकेशन या बिज़नेस जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, तो वो हमें बनाने पड़ते हैं। तो ये कंप्यूटर बजाते खुद कोई काम नहीं करता। ये जितने भी काम हमारे स्टूडेंट डेली लाइफ के वर्किंग है, इन तमाम वर्किंग को परफॉर्म करवाने के लिए हमें कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है। कंप्यूटर बजाते खुद कोई काम सर अंजाम नहीं देता। तो यहाँ पे हम एक डेफिनेशन हमारे जहन में आती है कि व्हाट इज़ द कंप्यूटर प्रोग्राम। ये पहले भी आपने देखी होगी, मैं यहाँ डेफिनेशन लिख भी दे देता हूँ। कंप्यूटर प्रोग्राम या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, द सेम डेफिनेशन, ठीक है। अब ये सारे काम करवाने के लिए ये जितनी भी मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर जो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगियों में इस्तेमाल करते हैं, कि एक सपोज़ करें कि एक मेडिकल स्टोर वाला उसने आपने सॉफ्टवेयर बनवाया, एक बेकरी वाला, एक स्कूल वाला, कोई भी डेली लाइफ में आपसे सॉफ्टवेयर बनाता है। तो अब वो सॉफ्टवेयर जो बनाए जाते हैं तो हमें कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है। बेसिकली तो इंस्ट्रक्शन देंगे तो काम करेगा ना। अब जब तक हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे, कंप्यूटर कोई भी काम परफॉर्म नहीं करेगा। तो उन इंस्ट्रक्शंस को हम क्या कहते हैं? द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ये डेफिनेशन मैं ये लिख देता हूँ, कंप्यूटर प्रोग्राम, तो इसकी बेटा डेफिनेशन क्या होगी? set of instructions given to the computer to perform a specific task is called कंप्यूटर प्रोग्राम, या इसको स्टूडेंट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है जी? कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर, ठीक है जी, और सॉफ्टवेयर, ठीक है। यानी कंप्यूटर के मैंने एक इंस्ट्रक्शन दी कि ये काम करो, ये तुम जो है 2 नंबर्स को सम करो, फिर मैंने इसको कहा 2 नंबरों के एवरेज निकालो, फिर 2 नंबरों को प्रोडक्ट निकालो। तो जब बहुत सारी इंस्ट्रक्शन मैं एक साथ कंप्यूटर को दूंगा, ठीक है, बहुत सारी इंस्ट्रक्शन 20 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है, 40 भी हो सकती है, 200 भी हो सकती हैं। तो जब स्टूडेंट बहुत सारी इंस्ट्रक्शन मैं एक साथ कंप्यूटर को दूंगा ताकि वो कोई काम जो है वो परफॉर्म कर सके, तो उसको बेटा हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर to perform a specific task is called computer program or software,
अब ये जब मैंने इंस्ट्रक्शन देनी है, भाई देखिए आपने ऑनलाइन अप्लाई करना तो आपके पास कोई सॉफ्टवेयर तो होना चाहिए ना, उनकी वेबसाइट की एप्लीकेशन, या आप कोई भी ये जो डिफरेंट किस्म की जो आपकी स्कीम्स हैं जिसमें आप गाड़ी मंगवाते हैं रेंट पे, तो उनकी ऐप है, तो आपने अपनी कोई गाड़ी मंगवानी है तो उनके लिए उनके जो उनको इंस्ट्रक्शन देने के लिए आपके पास कोई सॉफ्टवेयर होना चाहिए, कोई एप्लीकेशन होनी चाहिए। जब तक आप ऐप आपके पास नहीं होगी तो आप कोई काम नहीं कर सकते। आपने इंटरनेट पे काम करना है तो आपके पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए, ब्राउज़र होना चाहिए। जब तक आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो आप जो है वो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब तक सॉफ्टवेयर नहीं, जैसे हमारा ये यूनिक का सॉफ्टवेयर lms.unique.edu.pk, तो बीच में जो इंटरेक्शन है वो हमें इस सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रोवाइड की जा रही है। तो यहाँ पे बेटा नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी क्या होगी, कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है जी। द प्रोसेस ऑफ फीडिंग, ये डेफिनेशन बनेगी स्टूडेंट, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या होगी, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग अंडरस्टूड सी बात है कि जब मैंने कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना है तो मुझे किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। तो क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ फीडिंग आर स्टोरिंग इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए, स्टोरिंग इंस्ट्रक्शंस इन कंप्यूटर इज कॉल्ड, इसको अब कहाँ कहेंगे हम, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। ठीक है। तो बेटा ये दो डेफिनेशन आपकी होगी। सबसे पहले कंप्यूटर प्रोग्राम, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम। अब कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने के लिए हमें क्या देनी पड़ेगी, इंस्ट्रक्शन देनी। और इंस्ट्रक्शन मैं किस में दूंगा भाई, किसी एप्लीकेशन में दूंगा ना, कि मैंने मैसेज भेजना है अपने किसी फ्रेंड को, तो मेरे पास, मैं व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ तो मेरे पास एप्लीकेशन है। व्हाट्सएप क्या है, एप्लीकेशन है, मैं जिससे वो जो है वो उसको मैसेज को सेंड कर रहा हूँ। द प्रोसेस ऑफ फीडिंग और स्टोरिंग इंस्ट्रक्शन इन कंप्यूटर इज कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो वो एक तरीका, एक प्रोसीजर जिसके ज़रिए मैं कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शन फीड करूँगा स्टूडेंट, उसको क्या बोलूँगा मैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। अब यहाँ पे एक तीसरी डेफिनेशन है कि प्रोग्रामर क्या होता है, व्हाट इज़ द प्रोग्रामर। थर्ड डेफिनेशन मैं ऊपर लिख देता हूँ, प्रोग्रामर। अब ये सारा काम जो है वो कौन करता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर या प्रोग्रामर। तो नेक्स्ट बेटा क्या होगा, प्रोग्रामर की डेफिनेशन होगी। प्रोग्रामर कौन होगा, अब प्रोग्रामर जो है, द पर्सन, वो आदमी हु नो, जो जानता है, क्या चीज़ जानता है कि मैंने सॉफ्टवेयर बनाना किस तरह, हाउ टू राइट अ कंप्यूटर प्रोग्राम, हाउ टू राइट अ कंप्यूटर प्रोग्राम, हाउ टू राइट अ कंप्यूटर प्रोग्राम, यानी वो बंदा जिसको पता है कि मैंने कंप्यूटर प्रोग्राम किस तरह बनाना है, हाउ टू राइट अ कंप्यूटर प्रोग्राम करेक्टली, इज नॉन एज, उसको हम क्या कहते हैं जी, प्रोग्रामर। यानी वो पर्सन, वो आदमी जिसको पता कि मैंने सॉफ्टवेयर, देखिए ये आप बड़ी क्लासों में जब BSIT करते हैं, MIT करते हैं, तो आपको प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है। हम भी इंशाल्लाह 10th में छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाएंगे। तो वो आदमी जो क्या करता है, प्रोग्राम बनाता है, सॉफ्टवेयर बनाता है, उसको बेटा हम क्या कहते हैं, वो प्रोग्रामर है, और वो सॉफ्टवेयर बना के लोगों को देता है। ठीक है। तो बेटा 3 डेफिनेशन पहले हमने क्या की कि कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम। आपकी एक डेफिनेशन ये हो गई। दूसरी, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ
फीडिंग और स्टोरिंग इंस्ट्रक्शन इन कंप्यूटर इज कॉल्ड, यानी कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शन को फीड करना। अब हर बंदा फीड नहीं कर सकता। अब वो बंदा, वो पर्सन जो कि एक्सपर्ट है कि वो मैंने इंस्ट्रक्शन जो है वो लिखनी है, ठीक है, उसको लिखनी आती है, किसका इस्तेमाल करते हुए, किसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए, वो C++ हो सकती, सी हो सकती, जावा हो सकती, पाइथन लैंग्वेज हो सकती है। तो उस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए वो जो है वो प्रोग्राम बनता है। तो वो पर्सन जो कि सॉफ्टवेयर बनाता है, प्रोग्राम बनाता है, कोडिंग करता है, उस बंदे को हम क्या कहते हैं? प्रोग्रामर। अब देखें ये सारे काम, अब यहाँ पे जो कंप्यूटर है वो ना तो उर्दू समझता है ना इंग्लिश समझता है, तो कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है, ठीक है। जिस तरह हम आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए वो यूज़ इंग्लिश लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज, इसी तरह कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करवाने के लिए भी हमें किसी न किसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब जब तक वो हमें लैंग्वेज नहीं आएगी, उसकी वजह क्या है कि कंप्यूटर उर्दू नहीं समझता, इंग्लिश नहीं समझता। अब कंप्यूटर बेसिक कौन सी लैंग्वेज समझता है? कंप्यूटर बेसिक जो मशीन लैंग्वेज समझता है, जो कि 0-1 पे बेस करती, ऑन ऑफ सर्किट, ठीक है। तो हमने जो है अपनी जो हमने इंस्ट्रक्शन है उसको लिखने के लिए हम किसी न किसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे। जब तक हमें वो लैंग्वेज नहीं आएगी हम उसकी इंस्ट्रक्शन जो है वो नहीं लिख सकते। तो अब प्रोग्रामेशन किस में लिखे जाते हैं? प्रोग्राम राइट्स इन कंप्यूटर प्रोग्राम्स, ठीक है। प्रोग्रामर्स, जो प्रोग्रामर हैं, प्रोग्रामर क्या करता है? राइट करता है कंप्यूटर प्रोग्राम्स राइट कंप्यूटर प्रोग्राम इन स्पेशल लैंग्वेज, और इन स्पेशल लैंग्वेजेस को क्या कहते हैं? कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये हमारी कौन सी है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। अब बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे कि आपके जो जावा एक लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज है जो हमारे सिलेबस में भी है, विजुअल बेसिक, फिर जो है वो पाइथन एक लैंग्वेज है, बहुत सी लैंग्वेज है, फोर्ट्रान, कबोल, C++, और ये सारी कौन सी? हाई लेवल लैंग्वेज। अब ये चूँकि हमारे टॉपिक में नहीं है मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हमने डायरेक्ट जो है इसी पे बात करनी है। तो जब भी हमने कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना है वो किसी न किसी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाएगा। हम किसी न किसी हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो प्रोग्रामर है वो जो प्रोग्राम लिखता है वो किसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है। वो स्पेशल लैंग्वेज जैसे जावा है, सी लैंग्वेज है, विजुअल बेसिक है, फोर्ट्रान है, कबोल है, तो ये सारी के हाई लेवल लैंग्वेज हैं। स्पेशल लैंग्वेज ये सीखनी पड़ती हैं, पढ़नी पड़ती हैं, ठीक है। तो ये बेटा आज हमने ना इंट्रोडक्टरी जो इसका पोर्शन है वो कवर किया। पहले हमने बात की कि हमारी बुक में टोटल 5 चैप्टर हैं, हम 2.5 जो फर्स्ट टर्म में पढ़ेंगे, 2.5 सेकंड टर्म में पढ़ेंगे। फिर हमने बात की कि जो इसका इंट्रोडक्टरी यूनिट का इंट्रोडक्शन, उसमें उसने बात की कि जनाब कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, मैथमेटिकल प्रॉब्लम के लिए यूज़ होते हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होते हैं, इंटरनेट पर सर्चिंग के लिए यूज़ होते हैं। अब ये सारे काम जो हम अपने डेली लाइफ में करते हैं, रूटीन में करते हैं, तो कंप्यूटर, तो अगर हमने इंस्ट्रक्शन ही नहीं दी कंप्यूटर को तो कंप्यूटर काम कैसे करेगा? तो ये सारे काम करवाने के लिए हमें उसको इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती हैं, और इंस्ट्रक्शन देने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? प्रोग्राम लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन आ जाती है, व्हाट इज़ द कंप्यूटर प्रोग्राम। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, कोई भी काम परफॉर्म करने के लिए, कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर प्रोग्राम। फिर हमने बात की थी कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या है, कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हम इंस्ट्रक्शन को फीड करते हैं, स्टोर करते हैं, ताकि कंप्यूटर से हम कोई ना कोई काम जो है वो परफॉर्म करवा सकें। थर्ड डेफिनेशन बेटा हमने की थी कि प्रोग्रामर कौन होता है? हु इज़ द प्रोग्रामर? प्रोग्रामर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हम उसको डेवलपर भी कहते हैं, कि वो पर्सन जिसमें ये सलाहियत है कि वो सॉफ्टवेयर बना सके, प्रोग्राम बना सके, उसको बेटा हम प्रोग्रामर कहते हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहते हैं। और लास्ट में हमने बात की कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है
वो किसी न किसी लैंग्वेज का, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करेगा। जैसे आपने बेटा 10th क्लास में सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करनी है, उसमें आपने एक्सपर्टीज़ हासिल करनी है। इस तरह जो प्रोग्रामर है डिफरेंट लैंग्वेज सीखते हैं, जैसे जावा है, सी लैंग्वेज है, विजुअल बेसिक है, पाइथन एक लैंग्वेज है, आजकल बहुत इन है और बहुत से लोग उसको सीख रहे हैं, तो उसमें स्किल पैदा करते हैं, फिर उसमें सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो कल इंशाल्लाह ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ से निकल के आगे जो है उसकी फर्दर चीज़ें देखेंगे। तो ये आज का आपका पहला लेक्चर था। इसको आपने गो के अभी आपके पास बुक यकीनन नहीं होंगी, नोट्स भी नहीं होंगे, तो आपने ये जो डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाई थी ये आप जो है अपने घर अपने रजिस्टर पे नोट कीजिएगा। इसमें कंप्यूटर प्रोग्राम की डेफिनेशन है, फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, व्हाट इज़ द प्रोग्रामर, और फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डेफिनेशन और फिर कौन कौन सी लैंग्वेज है। तो इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट नए लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।